हरे कृष्णा। ध्यान योग अभी अध्याय 6 चल रहा है और श्लोक नंबर आज चर्चा करेंगे दूसरा नंबर। इस पे ध्यान योग है, लेकिन अभी भगवान बता रहे हैं संन्यास के बारे में और योगी के बारे में। ध्यान कौन कर सकता है? जिनके पास टाइम है, फुर्सत है, सारे संन्यास मतलब त्याग दिया है। योगी वही है जो भौतिक चीज़ों से विरक्त हो गया है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो भगवान समझा रहे हैं यहाँ कि योगी और संन्यास ही ध्यान कर सकता है। दूसरा किसको टाइम है ध्यान करने का? वो तो अपने संसार को ध्यान करते हैं, पैसे कमाने का। लेकिन अभी दूसरा अध्याय में बताया जा रहा है कि असली में सन्यासी कौन है। हम सन्यासी लोगों को कैसे पहचानें? भगवत गीता में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों और भगवान की जो प्रकृति है उनके सारे 5 तत्वों का विवरण बताया गया है। तो अभी भगवान के भक्तों का बताया जा रहा है गुण कि संन्यास वही हो सकता है जो कृष्ण भक्त हैं, योगी वही हो सकता है जो कृष्ण भक्त हैं। अभी मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, उसके बाद में फिर आगे चर्चा करेंगे। यम संन्यासम इतिम प्राहुर योगम तम विधि पांडवा नाय असन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। अनुवाद। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। तो बहुत भगवान कितना सरल रूप से बता रहे हैं कि आप किसको योगी समझते हो या सन्यासी समझते हो, तो ये थोड़ा सुन लो। भगवान परफेक्ट ज्ञान दिए हैं, ऐसा नहीं कि पहले दिए होंगे पहले के ज़माने के लोगों के लिए। अभी तो कलयुग चल रहा है, अभी ये सब लागू नहीं होता है। लागू होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आए से लाखों वर्ष पहले सूर्यदेव को, करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव को दिया गया था ज्ञान। उस समय भी लागू यही नियम चल रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल एक ही सेम रहता है, भगवान की भक्ति करना। आप भक्ति करने के लिए सारे चीज़ों से विरक्त होना ही पड़ेगा। विरक्त क्या, भगवान के साथ जोड़ना होगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि यम संन्यासम इति प्राहुर, किसको कहेंगे सन्यासी? योगम तम विधि पांडवा। योगम मतलब भगवान से युक्त हो जाता है, जुड़ जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग टूटे हुए हैं और भगवान भी टूटे हुए थे, दोनों जुड़ गए, ऐसा नहीं। भगवान का भी अस्तित्व है, एक व्यक्ति है भगवान, और हम लोग भी एक व्यष्टि हैं। जैसे में समुद्र का उदाहरण देखते हैं कि समुद्र है तो बहुत से उसके अंदर जलचर रहते हैं, मछली, मगरमच्छ, कछुए और बहुत से जलचर व्यक्ति रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब मिल गए, मिक्स हो गए, गलत मत समझिएगा। क्योंकि बहुत मायावादी लोग ऐसा बात करते हैं कि समुद्र में जाकर नदियाँ मिल जाती हैं, लेकिन नदियाँ का जो जल है वो अपना अस्तित्व रखते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तब तो भक्ति कहलाए। एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, तो दूसरा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की सेवा कर रहा है, उसको भक्ति बताया गया है। प्रेममयी भक्ति, प्रेममयी सेवा। तो भक्ति यहाँ शब्द आते ही नहीं, मतलब भक्ति का नाम भी नहीं रहता। एक दूसरे को प्रेममयी सेवा करते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि तुम योग तम विधि पांडवा, योग में समन्वित मतलब भगवान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान की जो सेवा में जुड़े हुए हैं वो आध्यात्मिक प्रकृति में रहते हैं। और जो भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं, जो भगवान से अनजान में रहते हैं, वो बहिरंगा माया शक्ति के अंतर्गत आते हैं। वो जो मर्जी वो करते रहते हैं, वो माया के अंडर में रहते हैं, और भगवान उसको कुछ ऐसा लेना देना नहीं। अपने शक्ति को बहिरंगा शक्ति के अंडर में करते हैं काम, और वो कभी नरके उठाए तो कभी स्वर्गे उठाए तो कभी नरके डुबा, ऐसा होते रहता है। घूमते रहते हैं, चक्कर जन्म मृत्यु चक्कर में पड़े रहते हैं। वो बहिरंगा शक्ति का कारण से ऐसा चलता है। तो जो अंतरंगा शक्ति में यानी भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, वो उनका असली सन्यासी बताया गया है। योगम तम विधि पांडवा, वो जुड़ जाता है भक्ति में। वही बताया यम संन्यासम इतिम प्राहु, वही कहलाता है सन्यासी, जो योगम तम विधि पांडवा, जो जुड़े हुए हैं। वो नहीं, कौन? ना ही असन्यास संकल्पो,
योगो भवति कश्चन। वो नहीं जो इंद्र तृप्ति का इच्छा रखता हो मन में और सिर्फ कपड़े और दाढ़े से और डंडा से सन्यासी नहीं कहलाते हैं। जब तक इंद्र तृप्ति को त्याग नहीं करता है तब तक उसको सन्यासी नहीं कहा जा सकता है। योगी भवति कश्चन, वो योगी नहीं है जो इंद्र तृप्ति आत्मी इंद्र तृप्ति के लिए कामना करता है, अनेक प्रकार की इच्छाएं करता है। तो कलयुग में बहुत से एग्जाम्पल हैं कि सन्यासी बन जाते हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा दर्शन बता देते हैं, उसे सन्यासी नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं कि आप आत्म तृप्ति इंद्र तृप्ति को त्याग के बिना कोई सन्यासी या कोई योगी नहीं बन सकता है। वही बन सकता है योग तम विधि पांडव, जो भक्ति युग में जुड़े हुए हैं। और कृष्ण जो भक्त होते हैं योगी भी कहलाते हैं और सन्यास भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमको इस चीज़ को समझना चाहिए प्रिंसिपल को, कि भगवद गीता ऐसा रिलीजियस बुक नहीं है। कोई भी कृष्ण भक्ति करेगा वो सबसे बड़ा योगी है। भगवान 7वें अध्याय में बताएंगे आपको, 6 ने इसी अध्याय में अंत में बताएंगे, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गते अंतरात्मा। जो अंतर में ध्यान करता है वही सबसे बड़ा योगी है, वही बड़ा सबसे भक्त है। तो कृष्ण भक्त जो होते हैं योगी भी होते हैं और सन्यासी भी होते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आगे भगवान और लक्षण बताएंगे कि जो हमारा सन्यासी है, मेरा भक्त है, वो ऐसा रहता है। हरे कृष्ण।